पावर सीमेंट लिमिटेड के जो नए 9 महीनों के नतायज आए हैं वो तो कमाल के हैं। आइए देखते हैं कि 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले इस अरसे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी की कारकर्दगी इतनी जबरदस्त रही। तो सबसे पहले सबसे अहम नंबर की बात करते हैं, फी हिस्सा आमदनी। पिछले साल ये सिर्फ 0.07 रुपए थी और इस साल पूरे 1.91 रुपए। ये कोई मामूली इजाफा नहीं, ये तो एक धमाका है। बस यही एक नंबर हमें बता देता है कि यहाँ कुछ बहुत खास हुआ है और यहीं से बाकी कहानी की बुनियाद बनती है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है, ये सब हुआ कैसे? आखिर एक कंपनी इतने कम वक्त में इतना जबरदस्त मुनाफा कैसे कमा सकती है? चलें इस कमाल के पीछे की वजूहात को ढूंढते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालें। असल कहानी यहाँ है। नेट सेल्स देखें, 21 अरब से बढ़कर 25.6 अरब तक चली गई, जबरदस्त। फिर ग्रॉस प्रॉफिट 5.8 अरब से 9 अरब से भी ऊपर। लेकिन असल जादू यहाँ है, टैक्स के बाद मुनाफा। ये 347 मिलियन से सीधा जंप लगाकर 2.5 अरब रुपए तक पहुंच गया। पता है ये कितना इजाफा है? 600% से भी ज्यादा। इसका मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ माल ज्यादा नहीं बेच रही, बल्कि हर सेल पर पहले से कहीं ज्यादा कमा रही है। ये नंबर्स देखकर तो वाकई मजा आ गया। लेकिन ये तो बस नतीजा है। सवाल ये है कि इसके पीछे की मशीन क्या है? वो क्या ठोस चीजें हैं जिन्होंने इस कामयाबी को मुमकिन बनाया? इसका जवाब कंपनी की पैदावार और फरोख्त में छुपा हुआ है। और यहाँ हमें पहला इशारा मिलता है। देखिए, क्लिंकर की पैदावार में 17% का ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। क्लिंकर यानी वो बुनियादी चीज़ जिससे सीमेंट बनता है। इसकी पैदावार बढ़ने का मतलब है कि कंपनी की फैक्ट्रियाँ पूरी ताकत से और बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। साथ ही तैयारशुदा सीमेंट की पैदावार में भी 2.5% का इजाफा हुआ। और ये रहा वो चार्ट जो सब कुछ वाज़े कर देता है। मुल्क की सतह पर सेल्स में तो सिर्फ 2.5% का इजाफा हुआ, चलो ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट्स पर नज़र डालें, 61% का नाकाबिले यकीन इजाफा। ये है असल गेम चेंजर। पावर सीमेंट ने बैनुल-अक़वामी मंडियों में झंडे गाड़ दिए हैं और यही इनकी तरक्की का सबसे बड़ा इंजन है। तो अब तक हमने ये देखा कि पैदावार बढ़ी और एक्सपोर्ट्स ने तो आसमान छू लिया, मगर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक कामयाब ऑपरेशन को इतने बड़े मुनाफे में बदलने के लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं पावर सीमेंट ने इस मामले में क्या किया। ये देखें, एक और ज़बरदस्त चीज़, कंपनी ने अपने फाइनेंस कॉस्ट्स यानी कर्ज पर जो सूद देते हैं उसमें 44% की भारी कमी की। ये 1 अरब रुपए से भी ज़्यादा की बचत है। कम कर्जे, कम सूद। इसका सीधा मतलब ये है कि सेल से आने वाला पैसा अब सीधा कंपनी के मुनाफे में जा रहा है। बहुत ही होशियारी का फैसला था ये। भले ही ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूरी कहानी एक जगह बता देता है। सबसे ऊपर वो बढ़ता हुआ रेवेन्यू देखें जिसका जिक्र हमने पहले किया। फिर नीचे आए फाइनेंस कॉस्ट वाली लाइन पर, यहाँ वो 44% की कमी साफ नजर आ रही है। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाएं, ज़्यादा आमदनी और कम खर्चे, तो नतीजा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में ये ज़बरदस्त उछाल। सब कुछ एक साथ जुड़कर काम कर रहा है। ठीक है, तो पिछली कारकर्दगी तो लाजवाब थी, लेकिन सवाल हमेशा ये होता है कि अब आगे क्या? क्या पावर सीमेंट इस रफ्तार को बरकरार रख पाएगा? आइए उनके मुस्तकबिल के मंसूबों और माशी माहौल पर एक नज़र डालते हैं। मुस्तकबिल भी रोशन नजर आ रहा है। मुआशी सतह पर IMF के मुस्बत जायजे से उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प कंपनी के अपने प्रोजेक्ट्स हैं। वो 7.5 मेगावाट का एक विंड पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी बिजली की लागत कम होगी, बल्कि ये पायदारी की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है। और उसके साथ हुकूमती हाउसिंग स्कीमें भी हैं जो सीमेंट की मांग को और बढ़ा सकती हैं। तो बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स, कम होते हुए खर्चे और मुस्तकबिल के लिए मजबूत मंसूबों के साथ पावर सीमेंट वाकई एक सॉलिड पोजीशन में नजर आता है। अब देखना ये है कि क्या वो इस जबरदस्त शुरुआत को आगे बढ़ाकर आने वाले साल में कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।